हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स और लैग्रांजेस के बाद में आती है आपके सिलेबस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जम्मू यूनिवर्सिटी में 2016-2019 में आई है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 2022 में आई हुई है, पिछले साल ही आई हुई है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन रिपीट करती है, तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, स्टेट एंड प्रूफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और इसका प्रूफ भी आना चाहिए, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ एंड जी, अगर आपके पास दो फंक्शंस है एफ और जी, और जो ये एफ और जी है दोनों को दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, एफ और जी दोनों को दोनों डेरिवेबल होने चाहिए। ये वही जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। अब तीसरा पॉइंट न्यू क्या है कि जो ये जी डैश एक्स है, जो आपके पास क्या है जी डैश एक्स, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और एक्स क्या होंगे, जब आप ए और बी से कोई भी एक्स लोगे, जी डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशनें आ रही हैं तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है आपको एक ऐसा सी मिलेगा ए और बी के बीच में जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद कराता हूं। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती थी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और b माइनस ए। मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं थ्योरम का। वैसे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम g डैश c के लिए क्या बोलेगी, g ऑफ b माइनस g ऑफ a अपॉन b माइनस a। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो b माइनस a कट जाएगा। तो ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगी। अगर कोई तरीका आपको चाहिए तो ऐसे याद रख लो, डायरेक्ट याद होती है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कॉशी आपको बताती है। अब मुद्दे की बात ये है कि जो ये थर्ड पॉइंट है ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अगर जी डैश एक्स जीरो हो गया तो इधर जीरो जब आएगा तो ये तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए जो जी डैश एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। अगर आप इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसमें जी डैश एक्स आपको कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। आई होप आप थ्योरम की स्टेटमेंट तो समझ गए होंगे, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है, दो फंक्शन है वो दोनों कॉन्टिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल होने चाहिए ओपन इंटरवल में, और जो जी डैश है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो एफ डैश सी है लैग्रांजेस की वाला ही याद रखना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जो जी डैश सी है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो ये इसके इक्वल आएगा। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रूफ आपका स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रूफ करनी है ये चीज। अब ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये हमेशा डिफाइन नहीं होता, ये तभी डिफाइन होता है कि जब जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये हमेशा मीनिंगफुल नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इसको मीनिंगफुल बनाऊंगा। मीनिंगफुल मतलब जो मेरे को प्रूफ करना है मैं बताऊंगा एक्चुअल में वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे मैं प्रूफ नहीं कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू g ऑफ b। तो लैंग्वेज इन थ्योरम में ज्यादा चेंज नहीं करनी होती, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं करनी होती, क्योंकि ये जो थ्योरम से ये ऑलरेडी किसी ने प्रूफ करके छोड़ दी है, तो ऐसे रिजल्ट को हम मैथ्स में चेंज नहीं कर सकते ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट, क्या शो करोगे कि जो g ऑफ b है और जो g ऑफ a है वो बराबर नहीं है। क्यों, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो बन गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये शो करूंगा। इसको शो करने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलूंगा कि g ऑफ b और g ऑफ a बराबर है। इफ पॉसिबल, इसको इस चीज को शो करने के लिए मैं ये स्टेप कर रहा हूं, ठीक है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, मैं सपोज करूंगा, सपोज दैट g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b। अगर पॉसिबल है तो ये मैं मान के चलूंगा। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा सिंस, क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो g है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, ये क्वेश्चन में गिवन है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, मगर अभी मैं g के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा, g डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, g डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। तीसरा, आपको ये भी गिवन है कि जो g डैश x है वो कभी भी जीरो नहीं है, ये भी गिवन है, g डैश x कभी भी जीरो नहीं है। मगर मैं इसका भी यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इस स्टेप को नहीं लिख रहा हूं।
मैं किसका यूज करूंगा, जो मैंने मान के चला है। मैं क्या मान के ला रहा हूं कि g ऑफ a और g ऑफ b बराबर है, तो मैं ये ले लूंगा g ऑफ a और g ऑफ b क्या है, बराबर। ये हमें कहां से मिला, ये मैंने सपोज किया, ये ऊपर सपोज किया। तो अब आप इन तीन कंडीशनों को देखिए, क्या रोल्स की याद नहीं आ रही, रोल्स थ्योरम भी तो एक होती थी, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है और g ऑफ a और g ऑफ b बराबर है, तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, देयरफॉर इसमें सारी कंडीशन रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबल होगी। ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। जितनी कंडीशन रोल्स थ्योरम की वो सारी की सारी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो दिस इंप्लाइज बाय रोल्स थ्योरम क्या बोलेगी, बाय रोल्स थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C belongs to AB such that, अब ये मैंने कंसेप्ट क्यों लिखा, ताकि मैं रोल्स थ्योरम लगा पाऊं। सच दैट उधर होता था f डैश c इज इक्वल टू 0, मगर अभी फंक्शन कौन सा है g, तो मैं लिखूंगा g डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो ये c होगा ये कहां से होगा, a और b में। अच्छा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया जब आपने g ऑफ a और g ऑफ b को इक्वल माना। अच्छा, मगर क्वेश्चन में तो आपको क्या बोल रहा है, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जो g डैश x है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, आप चाहे x कोई भी ले लो ab से, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। और हमें हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि मैंने c ab से लिया और g डैश c 0 आ रहा है, तो ये चीज इसको कंट्राडिक्ट करेगी। सच दैट g डैश x इज इक्वल टू 0 विच इज या विच कंट्राडिक्ट्स जो इसको कंट्राडिक्ट करेगी। अच्छा, मैं मान के चल रहा था कि g ऑफ a और g ऑफ b बराबर है, तो मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट आ गया g डैश c इज इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन में बोला आप x कोई भी ab से लोगे वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसा मानने पे मेरे को कंट्राडिक्शन मिल रही है, तो इसका मतलब ये मैं नहीं मान सकता, तो इसका मतलब जो मैंने सपोज किया था वो रॉन्ग है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है कि जो g ऑफ a है और जो g ऑफ b है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर g ऑफ a और g ऑफ b स्टूडेंट्स बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन है कौन सी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a, जो ये फ्रैक्शन है ये ऑलवेज क्या होगी, मीनिंगफुल, ये ऑलवेज क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। इसका हमेशा मीनिंग निकलेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे वाला 0 हो जाता तो इन्फिनिटी बन जाता, अब नहीं है तो ये मीनिंगफुल होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये पहले हमें प्रूफ करना था। अच्छा, अब इसी में दूसरा पॉइंट हम क्या प्रूफ करेंगे, अब हमें ये थ्योरम याद रखनी पड़ेगी। जैसे हमने लैग्रांजिस की थी उधर मैंने एक फंक्शन लेट करवाया था आपसे, क्या, फाई ऑफ एक्स में एक फंक्शन लेट किया था और वो क्या किया था, एफ एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। इधर भी हम ऐसा एक फंक्शन लेट करेंगे और हम इसको, मैंने आपको बोला हम इन प्रूफों को चेंज नहीं कर सकते, ये मैंने भी याद रखे, आपको भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कंसीडर अ फंक्शन, और फंक्शन होगा आपका फाई ऑफ एक्स, जैसा बुक वालों ने लिया, इन्होंने क्या लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, यही लिया ना, ये मैं चेक कर लेता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, हाँ यही लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिया हुआ है। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया और ये किस हिसाब का फंक्शन लूंगा जिसमें मेरे को ए निकालना है, वेयर, ये पुरानी लैग्रांजिस की वो है लैंग्वेज है, वेयर ए इज टू बी डिटरमिन्ड, आपको ए निकालना है और किस हिसाब का फंक्शन है, सच दैट कि जो फाई ऑफ ए है और जो फाई ऑफ बी है वो क्या होगा, बराबर होगा, इस हिसाब का फंक्शन लेना है। अब ये क्यों लेना है, ये ऑलरेडी कॉशी ने लिया हुआ है जब वो थ्योरम प्रूफ कर रहा था, तो हम इसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मान के चलनी पड़ती है। और जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, मास्टरी करोगे, तो उसमें इनके रीजन भी मिलेंगे, मास्टरी से ऊपर जब हायर स्टडीज में जाओगे, मैथ रखोगे, तो उसमें इनके रीजंस मिलेंगे।
ठीक है, तो फाई ऑफ ए, एक्स की प्लेस में ए डाल दो। जैसे आपने एक्स की प्लेस में डाला ए, तो क्या बन गया एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए, और वैसे एक्स की प्लेस में बी डाला तो क्या बन गया एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ए वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो मैंने ए जी ऑफ ए को ऐसे रखा, उधर से इसको लाया तो बन गया ए जी ऑफ बी, और इधर एफ ऑफ बी को वैसे रखा, एफ ऑफ ए को इस तरफ लाया तो बन गया माइनस एफ ऑफ ए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रहा जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और सिंप्लीफाई करूंगा तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो। जो आपको प्रूफ करना है बच्चों, वो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको अगर याद होगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ये प्रूफ करना। तो आपको जो प्रूफ करना है उसमें जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, मेरे पास आ रहा है जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को शफल करूंगा। जब मैंने शफल किया माइनस आएगा कॉमन, वो माइनस में ए के साथ लगा सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। तो इधर आ गया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इसको दे दूंगा मैं सेकंड इक्वेशन जो मैं लास्ट में यूज करूंगा। तो मैंने माइनस स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने आपको कि जो ए है वो मेरे को निकालना है, डिटरमिन करना है, और वो मैंने ए निकाल दिया। ठीक है, बस ये रिजल्ट इसी के लिए किया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, तो आप पार्ट्स में याद करोगे थ्योरम तो हो जाएगी। अब मैं लिखूंगा सिंस जो फाइव एक्स है वो हमारा क्या था, एफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स। तो पहला पॉइंट इट इज, या इट इज की जगह पूरा फाइव लिख दो जैसे आपको लिखना है। फाइव ऑफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किसके अंदर, ए बी में। रीजन क्या लिखोगे, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, और दो कॉन्टिन्यूस का प्लस अगेन क्या होता है कॉन्टिन्यूस। तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस। क्यों कॉन्टिन्यूस है, ये हमें गिवन दी है। मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पे, आपको क्लियर दिख रहा भी है नहीं दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस, ये हमें गिवन दी है। और सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस क्या होता है, अगेन कॉन्टिन्यूस। सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अगेन कॉन्टिन्यूस। तो फाइव ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया। दूसरा पॉइंट, जो फाइव ऑफ एक्स है वो डेरिवेबल भी है किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों डेरिवेबल है, सेम लिख देना, बस इधर कॉन्टिन्यूस की जगह डेरिवेबल लिख देना। तो दो का अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उनका जब आप सम करो वो भी अगेन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तीसरा फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी में बराबर लिया हुआ है। कहां लिया बराबर, ये जब हमने फंक्शन कंसीडर किया था तो मैंने फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी क्या लिया था, बराबर लिया था। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया हुआ है। फिर दोबारा फाइव में रोल्स लग जाएगी। रोल्स ये बोलती है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, और फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी बराबर होना चाहिए, तो रोल्स लग जाती है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर एप्लीकेबल। ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are applicable. This implies by Rolle's theorem क्या बोलती है, there exist at least one C belongs to AB such that phi dash C is equal to 0. सच दैट फाइव डैश सी क्या आएगा, 0। ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब आपको फाइव डैश सी निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं फाइव ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया, ए सॉरी फाइव ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, ए कांस्टेंट बाहर, जी का क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स। आपको निकालना है फाइव डैश सी।
तो फाइव डैश सी कितना आ जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। तो ये आपके पास फाइव डैश सी है, इसकी वैल्यू मैं इधर डाल दूंगा। तो ये कितना आ रहा है, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। देखो ए क्या आ जाएगा, ए जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी, और इधर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अब ये जो माइनस है उसको मैंने इस साइड भेज दिया, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अब क्या मैं जी डैश सी को डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं, क्या मैं जी डैश सी को डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जी डैश एक्स है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमने प्रूफ किया, तो हम लिख सकते हैं। अब ये आई आपकी थर्ड इक्वेशन और एक थी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी माइनस ए है, और जो थर्ड इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड पे भी क्या है, माइनस ए है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों के लेफ्ट साइड में माइनस ए है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो यही आपकी कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है जिसको हमें प्रूव करना था। तो स्टेटमेंट भी आपको करवाई, उसके बाद कॉशी मीन वैल्यू का प्रूफ भी कराया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो ये जो थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ रोज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, इनमें से एक नया क्वेश्चन आ जाता है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये थ्योरम भी प्रूफ कर ली। अब हम करेंगे इस कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस, देन हम करेंगे टेलर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लेक्चर शेयर कर सकते हो ताकि सब मैथ इस चैनल की हेल्प से पढ़ सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।